माता गांधारी का वो श्राप जिसने भगवान श्री कृष्ण के वंश का भी अंत कर दिया। तो आइए जानते हैं द्वापर काल की वो घटना जिसे सभी को चकित कर दिया था। महाभारत का वो युद्ध जो अब समाप्त हो चुका था। 18 दिन तक चले इस महाभयंकर महाविनाशक महायुद्ध ने धरती को रक्त से लाल और लहूलुहान कर दिया था। कुरुक्षेत्र अब वो युद्ध भूमि नहीं रही, बल्कि शवभूमि बन गई थी, जहां हजारों रथ, असंख्य घोड़े, हाथी और वीर योद्धा सब काल के गाल में समा गए थे। जहां चारों ओर फैली मृत्यु की उस गंध ने वातावरण को भारी और भयावह बना दिया था। विजयी भले ही पांडवों की हुई हो, परंतु ये विजय भी शोक से भरी ही थी, क्योंकि हर किसी ने अपने प्रिय खोए थे। किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने पिता को खोया, और कौरवों का तो संपूर्ण वंश ही समाप्त चुका था। और इस महायुद्ध के बाद हस्तिनापुर से आ रही थीं माता गांधारी, जो कि कौरवों की माता थी। वह अंधी नहीं थीं, किंतु हृदय में अपने 100 पुत्रों का रूप संजोए चल रही थीं। कुरुक्षेत्र पहुंचकर जब उन्होंने चारों ओर फैले शव देखे तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने दुर्योधन का शव देखा, वह महान गदा योद्धा जो कभी पूरी सभा में गर्व से चलता था, आज खून से लथपथ निश्चल पड़ा है। गांधारी उसके पास बैठी, उसके मस्तक को अपनी गोद में लिया और फूट फूट कर जोर से रोने लगी। हे पुत्र, मैंने तुझे गर्भ में धारण करने के लिए कठोर तप किए। मेरा सौभाग्य था कि मैं 100 पुत्रों की माता कहलाई, पर आज देखो सब शून्य हो गया। मेरे 100 पुत्र, मेरे वंश के दीपक सब बुझ से गए। हे दुर्योधन, तू क्यों मुझे छोड़कर चला गया? क्या मां की गोद अब तुझे आश्रय देने योग्य नहीं रही? उनकी चीखें आकाश में गूंज रही थीं। कौरव पक्ष की स्त्रियां विलाप कर रही थीं और पांडव मौन खड़े थे। तभी वहां आए श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में करुणा। उन्होंने गांधारी को सांत्वना देना चाहा कि हे मातेश्वरी, यह युद्ध अनिवार्य था। आपके पुत्रों ने अधर्म का मार्ग चुना। धर्म और अधर्म के संघर्ष में यह होना ही था, परंतु शोकग्रस्त मां का हृदय तर्क कहां मानता है। गांधारी ने आंसुओं से भरी आंखें कृष्ण की ओर उठाईं और कहा, हे माधव, तुम्हें लोग भगवान कहते हैं। तुम्हारे हाथ में सुदर्शन चक्र है, तुम्हारी वाणी से गीता का ज्ञान मिला। सभी को अगर तुम चाहते तो यह महायुद्ध रुक सकता था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्या तुम्हारे लिए पांडव प्रिय थे और मेरे पुत्र शत्रु? क्या तुम्हारे हृदय में कोई दया नहीं थी? तुम्हारी मौन सहमति के कारण ही मेरा कुल समाप्त हो गया। आज मैं स्त्री नहीं, सिर्फ एक शोकाकुल मां हूं, और मां के ये आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। गांधारी उठी, उनका चेहरा लाल हो चुका था। आवाज में पीड़ा और क्रोध दोनों ही थे। कृष्ण, जिस तरह से तुमने मेरे वंश का विनाश किया, मैं श्राप देती हूं कि वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। तुम्हारे वीर पुत्र आपस में लड़ेंगे, मद और अहंकार में डूबकर वे एक दूसरे का वध करेंगे, और तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। तुम भगवान होकर भी यह सब अपनी आंखों से देखोगे, पर रोक नहीं पाओगे। जैसा दुख मैंने भोगा है, वैसा ही दुख तुम्हें भी भोगना होगा। यह वचन मानो बिजली बनकर आकाश में गड़गड़ा उठे। धरती कांप गई, वातावरण मौन हो गया, परंतु कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। हे मातेश्वरी, आपका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके पुत्रों का वध धर्म की रक्षा के लिए हुआ, और जब समय आएगा मेरा यदुवंश भी काल की गति से नष्ट हो जाए। यह संसार शाश्वत नहीं है, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। आपका श्राप भी उसी काल चक्र का एक साधन बनेगा। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। गांधारी मौन हो गईं। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, पर कृष्ण की स्थिरता ने उन्हें चुप कर दिया। समय आगे बढ़ता गया। पांडव अपने राज्य में राज्य कर रहे थे, और द्वारका नगरी भी वैभव से चमक रही थी। यदुवंश अपार शक्ति और संपन्नता से भरा था, परंतु धीरे धीरे उसी यदुवंश में अहंकार पनपने लगा। युवक मदिरा और विलास में डूब गए। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। एक दिन समुद्र किनारे यदुवंशी मदिरा पीकर आपस में भिड़ गए। उनके हाथों में लौह दंड और शस्त्र थे। कुछ ही क्षणों में हंसी ठिठोली ने विकराल रूप में बदल गई।
भाई ने भाई पर प्रहार किया, पिता ने पुत्र को मारा। वहां रक्त बहने लगा, शव गिरने लगे, पूरा यदुवंश आपसी युद्ध में नष्ट होने लगा। स्वयं श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे। उन्होंने सब कुछ देखा, परंतु उन्होंने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर वही शांति थी, मानो वे कह रहे हों, यह काल का निर्णय है, यह गांधारी के श्राप की साकार रूप है, मैं भी इस चक्र को नहीं रोक सकता। धीरे धीरे यदुवंश के सारे वीर समाप्त हो गए। द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और कृष्ण अकेले शेष रह गए। और इसी के साथ माता गांधारी का श्राप पूर्ण हुआ। एक माँ का शोक, उसकी पीड़ा, उसकी करुण पुकार इतनी प्रबल थी कि उसने भगवान तक के वंश का विनाश करके ही डैम लिया। यह कथा हमें सिखाती है, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। अहंकार वंशों को डुबा देता है। और सबसे बड़ी शिक्षा, माँ के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे, आज भी हमें यह याद दिलाती है कि शोक और श्राप में अपार शक्ति होती है।